नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश और मेरी कहानी। वृंदावन के पास एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने 6 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसका काम था भगवान का भजन करना और भिक्षा मांग मांग करके गुजारा करना। यही उनकी दिनचर्या थी। भिक्षा मांगती और माँ बेटा दोनों आराम से खाते और रहते और प्रतिदिन भजन करना उसका रूटीन था। एक रोज ब्राह्मणी सोची बेटे के बारे में कि मोहन को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने विचार किया, लेकिन वो थी गरीब। गांव में कोई पाठशाला नहीं था। गांव से थोड़ा दूर एक पाठशाला था। वहां अपने बेटे मोहन को लेकर के पाठशाला गई। वहां गुरुजी से मिली। गुरुजी ने इसकी गरीबी देखते हुए उन्होंने इसे शिक्षा देने का वादा किया। अगले दिन से मोहन स्कूल जाने लगा। प्रतिदिन स्कूल जाता था। एक रोज स्कूल से जब लौट रहा था, थोड़ी देर हो गई थी और रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में जानवरों की डरावनी आवाज सुन करके मोहन डर गया। जैसे तैसे वो घर पहुंचा। अपने माँ से बोला कि माँ, जंगल में डरावनी आवाज सुन करके मैं डर गया हूँ। अगर हमारे पास कोई नौकर होता तो साथ जाता और साथ आता। तब ब्राह्मणी बोली कि बेटा, हम लोग गरीब हैं, नौकर कहाँ से आएगा। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्राह्मणी बोली कि ऐसा करना कि तुम्हारा एक भाई है, उनका नाम है गोपाल। जब जंगल में डर लगे तो तुम गोपाल भाई को पुकारना, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। मोहन बोला कि हमारा कोई भाई भी है। तो ब्राह्मणी बोली हाँ, हाँ बेटा, एक भाई है गोपाल भाई, तुम उनको पुकारना, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन जब जंगल से लौट रहा था, फिर से जानवरों की आवाज सुनाई दी। वह डर गया। वह गोपाल भाई पुकारने लगा। जैसे ही 2-3 बार पुकारा कि गोपाल भाई पीताम्बर पहने प्रकट हो गया। लड़का बहुत डरा हुआ था। उसका हाथ पकड़ कर घर तक छोड़ दिया। उसके बाद प्रतिदिन जब भी डर लगता उसे तो गोपाल भाई को पुकारता, गोपाल भाई आते और जंगल पार करा देते। इस तरह दिन बीतता गया। एक रोज गुरुजी सभी छात्रों को बुला करके कहा कि श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री चाहिए, तो तुम लोग अपने घर से लाना। सभी छात्रों को कुछ कुछ सामान लाने के लिए बोल दिया। तब मोहन गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी मैं क्या लाऊंगा। गुरुजी इसकी गरीबी को देखते हुए बोला कि तुम 1 लोटा दूध ले आना। मोहन घर आया, अपने माँ से बोला कि माँ, कल गुरुजी के लिए 1 लोटा दूध चाहिए। ब्राह्मणी बोली कि हम लोग गरीब आदमी हैं, दूध कहाँ से आएगा। तो मोहन बोला कि हमने तो गुरुजी से बोल दिया है कि दूध लेकर के आएंगे। तो ब्राह्मणी बोली तुम गोपाल भाई से मांग लेना। अगले दिन स्कूल जाते समय उसने गोपाल भाई को बुलाया, आवाज दिया। गोपाल भाई प्रकट हुए और उनसे कहा कि 1 लोटा दूध देने को। गोपाल भाई 1 लोटा दूध उसे दे दिए। वह लेकर के स्कूल चला गया। स्कूल में गुरुजी जितने भी छात्र आए थे सभी से सामग्री ले लिए। इसके बाद इसका दूध जो था बर्तन में उड़ेलने लगे। गुरुजी के पास उस पाठशाला में जितने भी बर्तन थे सभी भर गए दूध से, लेकिन वह लोटा खाली नहीं हुआ। तब गुरुजी मोहन को बुलाए और पूछे कि ये दूध कहाँ से लाए हो तुम। तो मोहन बोला कि ये हमारे गोपाल भाई ने दिया था। तो गुरुजी बोले कि हम भी तुम्हारे गोपाल भाई से मिलना चाहते हैं। तो क्या ठीक है, चलते समय मेरे साथ चलिएगा। गुरुजी के साथ मोहन
जंगल में पहुंचा। फिर उसने गोपाल भाई को बुलाने लगा कि गोपाल भाई कहाँ हो, आप आइए, गुरुजी आपका दर्शन करना चाहते हैं। गोपाल भाई तो आए, मोहन को दिख रहे थे लेकिन गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे थे। तब गुरुजी बोले कि मोहन, हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहे हैं भगवान, गोपाल भाई तुम्हारे। तब मोहन पूछा, गोपाल भाई आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो गुरुजी बोले कि तुम्हारा हृदय सरल और सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। गुरुजी को हमारे दिखाई देना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि गुरुजी के हृदय में मैं पहले ही से हूँ। गुरुजी ने यह सुना, जैसे ही सुना उनके आंखों से आंसू बहने लगे और मोहन को पीठ पर हाथ दे करके बोले कि मोहन, आज मैं तुम्हारे चलते धन्य हो गया। कहते हैं ना कि सच्चे मन से अगर प्रभु को जो भी पुकारता है उसको भगवान जरूर दर्शन देते हैं और जरूर मदद करते हैं। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।